कोई बड़े स्टेट ओन ग्रुप्स नहीं। ऑडिटोरियम के अंदर यूपिन और एक शॉर्ट हेयर लड़की दिखाई दी। उसने एक सीनियर से पूछा, सीनियर तुम्हारी फैमिली की तो अपनी कंपनी है ना, तुम जॉब फेयर में क्यों आए हो फिर? दूसरी साइड से एक ब्लॉन्ड हेयर लड़का सूट पहने हुए बोला, सीखने के लिए। कंपनी चलाना सिर्फ ऑफिस खोल के नहीं होता, मार्केट के साथ चलना पड़ता है। उसके पास खड़ी टॉमबॉयश लड़की बोली, सीनियर अगर मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली तो मैं आपके कंपनी में ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? उसने कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ बोला, ऑफ कोर्स अप्लाई करो, मैं हूं ना। ये सुनते ही दोनों लड़कियों की आंखों में छोटी सी चमक आ गई। रियली, थैंक यू सीनियर। फिर ब्लॉन्ड लड़का और भी एटीट्यूड में बोला, जो भी अभी तक प्लेस नहीं हुआ है वो मेरे कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, हम सब क्लासमेट हैं, मैं सबका ख्याल रखूंगा। राइट साइड वाले बंदे ने गुस्सा दबा के दांतों तले बोला, ये लड़का यहाँ जॉब फेयर में क्या कर रहा है? क्लियरली लड़कियों पे लाइन मारने आया है। दूसरे ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ यार ये जर्क तो सीनियर बनकर शो ऑफ कर रहा है और ऊपर से हमें भी नीचा दिखाना चाहता है। तीसरा बोला, अगर शेन्योन यहाँ होता तो इसे भी थोड़ा ठीक कर देता। अभी वो टॉमबॉयश लड़की यूपिन के कान के पास जाकर बोली, हमारा सीनियर तो अपने नेचर में भी स्ट्रांग है और नेचर में भी हम्बल। वो शेन्योन जैसा नहीं जिसको बस कॉफी शॉप खोलना आता है और लड़कियों से फ्लर्ट करना। कॉफी शॉप खोलना और कंपनी चलाना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शेन्योन तो बिल्कुल शॉर्ट साइटेड और चीप बंदा है। शेन्योन का नाम सुनते ही यूपिन का चेहरा बदल गया। उसे अपनी पहली एम्बेरसमेंट याद आई और इरिटेट होते हुए बोली, उसका नाम भी मत लो, लास्ट टाइम जैसे बिहेव किया था ना, पूरा इंप्रेशन टूट गया मेरा। दूसरी साइड पे वो सीनियर अपना शो ऑफ जारी रखे हुए था। स्टूडेंट 10 आज आफ्टरनून में फ्री हो, प्रेजेंटेशन के बाद चलते हैं खाने पे। लड़की एक्साइटमेंट में बोली, ओके ओके श्योर। तभी बाहर से एक सुपर बैडस कार अंदर आई, G63। सब लोग एकदम से स्टन्ड, अरे कार्स तो स्कूल के अंदर अलाउड ही नहीं है, ये कैसे? फिर आंखें फट गई, वेट ये तो G क्लास है। ये सुनते ही यूपिन और उसकी साइड किक ने तुरंत अपना सिर मोड़ा। यूपिन ने धीरे से कहा, वही G क्लास जिसके बारे में सब लोग बोल रहे थे, वो स्टूडेंट जिसने स्टार्टअप जोन में 10 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। फिर साइड किक ने विस्पर किया, अगर वो शुगर डैडी सच में हमारे स्कूल का स्टूडेंट है तो वो सीनियर से भी ज्यादा वर्थ रखता होगा। यूपिन के दिमाग में एक थॉट आया, अगर मैं उसे मिल पाई तो आज शाम सीनियर को तुरंत डिच कर दूंगी। उसी मोमेंट शेन्योन ने कार का विंडो नीचे किया, सर बाहर निकाल कर बोला, युआंग लाओ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो चलो छोड़ो ये सब, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें डॉम तक। जैसे ही लोगों ने देखा दोनों लड़कियों के जॉ ड्रॉप्स हुए। यूपिन के मन में आया, शेन्योन ये ड्राइव कर रहा है, और दोनों ने एक साथ चिल्लाया, लग्जरी कार ड्राइवर शेन्योन है। सबसे ज्यादा खुश हुआ युआंग, जो इतने देर से उस ओल्ड मैन का ब्रैक सुन रहा था। उसने लिटरली खुशी के आंसू रो दिए, भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, G क्लास में आ गया, परफेक्ट टाइमिंग में आया। तब यूपिन गुस्से और डिसबिलीफ में कार के पास गई और बैक सीट विंडो के पास अपना चेहरा चिपका के देखा। मुझे यकीन ही नहीं होता, ये शेन्योन नहीं हो सकता, शायद कोई और इनसाइड है और शेन्योन बस ड्राइव कर रहा है। युआंग का पूरा कॉन्फिडेंट मोड में आ गया। उसने यूपिन से बोला, अंदर झाँक कर क्या देख रही हो, मुझे तो कुछ सस्पिशियस लग रहा है। दोनों दोस्त आगे बढ़े, कार का डोर खोला और बोला, साइड हट जाओ, मेरा भाई और हम लोग जा रहे हैं। जब कार निकल गई तब साइड किक ने अफसोस से कहा, अरे यार इतना टॉप टियर बंदा मेरे सामने ही था और मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसने शर्माती हुई बोला, अगर हम शेन्योन से माफी मांग ले तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? यूपिन अभी भी शॉक में थी, बोली मुझे नहीं पता। और थोड़ी देर में पूरा कैंपस बस करने लगा, G क्लास ड्राइवर एक्चुअली शेन्योन है। ये बात सब जगह फैल गई, स्पेशली गर्ल्स डॉम एरिया में। एक लड़की बोली, बस अब मेरा टारगेट सिर्फ शेन्योन है। दूसरी बोली, अरे ये तो ऑब्वियस है, अगर कोई 50-60 साल का होता तो शायद सोचती, पर ये तो यंग हैंडसम सक्सेसफुल 21 ईयर ओल्ड है, सोचना क्या इसमें, जस्ट गो फॉर इट। एक और रूम में एक लड़की प्राउडली बोली, देखो मुझे उसका व्हाट्सएप मिल गया, आप देखना कैसे उसे अट्रैक्ट करती हो। उसकी रूममेट ने पूछा, पर तेरा तो बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है ना? वो कैजुअली बोली, तो क्या हुआ, अगर शेन्योन मिला ना तो करंट वाला स्ट्रेट एक्स बन जाएगा। इसी वक्त फू यिंगजी के रूम में एक लड़की आई और धीरे से बोली, सिस्टर यिंगजी। वो थी लॉन्ग जिनहान, यिंगजी की जूनियर। यिंगजी ने पूछा, जिनहान क्या हुआ तुम्हें? जिनहान थोड़ा शर्माती हुई बोली, वो आप भी शेन्योन के साथ स्टार्टअप जोन में काम करती हो ना, क्या आप हमें इंट्रोड्यूस करवा सकती हो? यिंगजी आईब्रोज उठाते हुए बोली, तुम तो अभी सोफोमोर हो, तुम्हें रेडियो स्टेशन का काम संभालना है, सक्सेसर स्टेशन मैनेजर बनना है, बिजनेस करने का क्या प्लान इतना जल्दी? जिनहान ने थोड़ा सीरियस टोन में बोला, मार्केट अब टफ है सिस्टर यिंगजी, मुझे पहले से प्रिपेयर करना होगा। यिंगजी ने मन में सोचा, यार राइट, ये बिजनेस के लिए नहीं शेन्योन के लिए आई है। फिर उसने थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए सोचा, ऑनेस्टली जिनहान को सब लोग लिटिल ड्रैगन गर्ल एक रीजन के लिए बुलाते हैं। 168 सेंटीमीटर टॉल, परफेक्ट फिगर, ब्यूटीफुल फीचर्स, ग्रेट वाइफ, ऑनेस्टली ये परफेक्ट है शेन्योन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा सीन चल रहा था, जहाँ शेन्योन एक राजा है अपने थ्रोन पे बैठा हुआ, जिनहान एक सुंदर और शालीनता वाली रानी, और वो खुद एक सेवक जो उन दोनों के पास खड़ा है उनका सेवा करने के लिए। फिर उसने अपने इमेजिनेशन पे हाथ रख के बोला, अरे रुक जाओ जरा, मैंने खुद ही सेवक का रोल क्यों ले लिया? शेन्योन के लिए मैं कॉन्क्यूबेन चुन रही हूँ क्या?
जैसी न्यूज पर ही शेन्योन का फोन लगातार बजने लगा। हर सेकंड मैसेजेस आ रहे थे। सीनियर में याउजन स्पेनिश डिपार्टमेंट से, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? हेलो मैं चेंगलिंग स्पोर्ट डिपार्टमेंट से, कभी बैडमिंटन खेले? शेन्योन में शाओपेन बिजनेस स्कूल से, क्या हम बात कर सकते हैं? और कुछ मैसेजेस तो बहुत अजीब थे। कुछ लोगों ने अपने बॉडी के डिटेल्स भेजे थे, कुछ लोगों ने सेल्फीज भेजी थी। फोन की कॉन्स्टेंट चाइम सुन के लाओ बोला, ब्रदर तेरा फोन बजता ही जा रहा है, चेक नहीं करेगा? शेन्योन बेड पे लेटे हुए बोला, नहीं देखना, थोड़ा इरिटेट हो गया हूँ। लाओ बोला, इतनी लड़कियां मैसेज कर रही है तुम्हें और तू बोर हो गया? शेन्योन ने फोन दिखाते हुए बोला, बोर नहीं भाई, लड़कियां होती तो अलग बात होती, यहाँ कुछ लड़की भी मैसेज कर रहे हैं। तभी लाओ बोला, अरे भाई सुन, जो लड़कियां तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रही अब मुझे डीएम कर रही है। शेन्योन सीधा बोला, छोड़ उन्हें, इग्नोर कर दे। यूएन गुस्से में बोला, तू तो गया भाई, हम दोनों 3 साल से सिंगल है और तू एकदम से कॉलेज का हीरो बन गया। शेन्योन ने सिस्टम पैनल खोला, उसमें लिखा था 500 रेपुटेशन पॉइंट्स पर तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। रेपुटेशन मतलब टीचर्स और स्टूडेंट का रिस्पेक्ट। उसने देखा अभी सिर्फ 33 पॉइंट्स है। फिर उसने मन में सोचा, अगर सिस्टम ने ये टास्क नहीं दिया होता तो मैं ये सब नहीं करना चाहता था। भले ही मेरी चर्चा हो या मैं मशहूर हूँ, अगर इससे मेरे दोस्तों को कोई फायदा नहीं मिलता तो उनसे सच्चा रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगा। मुझे रेपुटेशन बढ़ाने के लिए शायद कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने की वेट करना पड़ेगा। फिर बोला, अभी मुझे फू इंगजी से मिलना है। उसने टेक्स्ट भेजा, सेक्रेटरी फू, ऑफिस में मिलते हैं। रिप्लाई आया, ओके बॉस। तभी उसका फोन बज गया। मिनहुई का कॉल था। हे बेब, क्या चल रहा है? मिनहुई बोली, मुझे पता चला है तुम कैंपस में हो, टाइम है क्या मिलने का? शेन्योन बोला, ऑफिस में आ जाओ, वही मिलते हैं। उसने मन में सोचा, अब मैं थोड़ा पब्लिक फिगर बन गया हूँ, अगर कैंपस में ओपनली घूमूंगा तो गॉसिप करेंगे। वो उठा और बोला, मुझे कुछ काम है, मैं निकलता हूँ, गेम स्टार्ट मत करना। जाते वक्त दूर से हाथ हिला के बोला, डोंट वरी ब्रदर्स, तुम्हारा भी टाइम आएगा। युएन थोड़ा गुस्साते हुए बोला, टाइम? अब तो समर चल रहा है, अभी में मैं सिंगल हूँ। थोड़ी देर बाद शेन्योन ऑफिस पहुंचा। मिनहुई ने उसे देखते ही गले लगा लिया। शेन्योन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शेन्योन तुरंत बोला, अंदर चलो, अंदर बात करते हैं। अंदर जाके मिनहुई बोली, अब तो तुम फेमस हो गए हो, सब लड़कियां तुम्हें जानती है। शेन्योन ने हैरानी से पूछा, सच? मिनहुई बोली, हाँ, इवन तुम्हारा प्राइवेट इन्फो अभी लीक हो चुका है। शेन्योन ने साई करते हुए बोला, लोगों को कुछ काम धंधा ही नहीं बचा। फिर मिनहुई ने मुस्कुराते हुए कर्टन्स बंद किया और बोली, बॉयज को अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। शेन्योन बोला, हाँ, लेकिन कर्टन्स बंद करने का इससे क्या लेना देना? उसने अपने स्कर्ट के नीचे हाथ डाला और धीरे से अपनी पैंटी उतारते हुए कहा, क्योंकि मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। शेन्योन, क्या तुम करना चाहते हो? शेन्योन ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है मिनहुई, मेरी किसी और से अपॉइंटमेंट है, कुछ डिस्कस करना है। मिनहुई ने उसे ऊपर खींच लिया और कहा, शेन्योन खड़े हो जाओ। जैसे ही वो खड़ा हुआ, मिनहुई ने धीरे से नीचे हाथ बढ़ाया और उसकी जीप नीचे कर दी। ये दृश्य देखने पर शेन्योन उस जगह को घूरे बिना नहीं रह सका। फिर मिनहुई ने अपनी पीठ उसकी ओर करते हुए कहा, क्या तुम्हें ये पोजीशन पसंद है? मैंने अपना रॉड संकरी खाई में घुसा दिया और जवाब दिया, क्या मुझे पसंद है। उसी टाइम बाहर फू इंगजी पहुंचा। अंदर से आवाज आई तो उसने सोचा, ये आवाज कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रही? वो धीरे से कान लगा के सुनने लगा। इतनी तेज स्पीकर बैठे, ये तो कार्ड्स खेलने की आवाज लग रही है। क्या बॉस ने मुझे ये सुनने के लिए बुलाया है? कुछ देर सुनने के बाद इंगजी का चेहरा लाल हो गया और वो साइड हट गई, सोचते हुए, मेरा बॉस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है पर शरीफ नहीं है। फिर उसने खुद से कहा, ऐसे वक्त पे सेक्रेटरी का काम होता है देखना कि कोई और सुन न ले बॉस को। पूरी क्लास पीरियड तक ये चलता रहा और तब तक इंगजी के पैर दर्द से थक गए थे। वो झुककर सोचती है, बॉस अभी तक खत्म नहीं हुआ? वाह बॉस, कमाल कर दिया, पर मेरे पैर तो बिल्कुल सुन हो गए। तभी ऑफिस का डोर फाइनली खुला। मिनहुई बाहर आई, इंगजी को देखा, गला साफ किया, अहम अहम। फिर स्मोक स्माइल के साथ मन में सोचती हुई, तुमने सब कुछ सुना ना, तो अब समझ लो, शेन्योन मेरा है, बेकार के सपने देखना बंद करो। मिनहुई के जाने के बाद यिंगजी अंदर गई और पूछा, बॉस आपने बुलाया था, क्या बात करनी थी? शेन्योन उसकी तारीफ करते हुए बोला, हाँ, तुमने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छा काम किया है, पूरा कैंपस में मेरा बज़ मच गया है। यिंगजी ने हम्बल टोन में बोला, बॉस ये सब कुछ आपकी लीडरशिप की वजह से हुआ है, मैं अकेली आइडिया सोच ही नहीं पाती। शेन्योन ने सिर हिला, अब इस पॉपुलरिटी के बाद काफी लोग स्टार्टअप जोन में अप्लाई करेंगे। जब फॉर्म्स आएंगे उन्हें प्री स्क्रीन कर देना ताकि हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स चूज कर सके। यिंगजी थोड़ा हेसिटेंट टोन में पूछे, फिल्टर कैसे करना है बॉस, क्राइटेरिया क्या रहेगा? शेन्योन मुस्कुराया, बस उन्हें चुनो जो आउटस्टैंडिंग हो, ऐसे लोग जो हमारे स्कूल की नई इमेज दिखाए। देखो, हमारा कॉलेज सेकेंड ईयर है, टीचिंग क्वालिटी टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे नहीं है, लेकिन एक एडवांटेज है हमारे पास। यिंगजी ने डाउटफुल टोन में पूछा, एडवांटेज? कौन सा एडवांटेज बॉस? शेन्योन ने स्मग टोन में बोला, हमारे कॉलेज की लड़कियां बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर यिंगजी की आंखें खुल गई, सोचने लगी, हे भगवान, बॉस तो इतने पैसे लगा रहे सिर्फ प्रिटी स्टूडेंट पे इन्वेस्ट करने के लिए, ये तो सीधा सीधा कैंपस में कॉन्क्यूबाइन चुना हो गया। फिर उसने डरे हुए टोन में पूछा, बॉस ये सब एप्रोप्रिएट रहेगा?
शेन्योन ने तुरंत समझा, देखो हम स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, ये उनके फ्यूचर के लिए गोल्डन चांस है। जब एप्लीकेंट्स ही इतने होंगे तो थोड़ा प्लीजेंट लुकिंग टीम बनाने में क्या बुराई है। यिंगजी ने कहा, अंडरस्टूड बॉस, मैं फिल्टर कर लूंगी और बेस्ट लिस्ट भेज दूंगी। फिर मन में सोचा, बॉस तो सच में बॉस है, कॉन्क्यूबाइन सिलेक्शन भी इतनी अच्छी तरह से जस्टिफाई कर दिया। शेन्योन ने फिर से पूछा, री एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो डिजाइन करने को कहा था वो रेडी है? यिंगजी ने बोला, हाँ बॉस, ऑलमोस्ट डन। तब उसे समझ आया बॉस का रियल प्लान तो ये था, टेस्ट सिर्फ एक एक्सक्यूज है उन्हें एलिमिनेट करने के लिए जो सिलेक्ट नहीं होंगे, ताकि कोई कंप्लेन ना करे। ये सोचकर यिंगजी ने धीरे से पूछा, बॉस अगर हम उन कैंडिडेट्स को आंसर हिंट कर दे जिनको आप चाहते हो तो वो इजीली टॉप कर सकते हैं, राइट? शेन्योन ने उसके स्मार्टनेस पे खुश होकर कहा, वाह इंटेलिजेंट थिंकिंग। यिंगजी का मन अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड था। एक आवाज कह रही थी, यिंगजी तू भी वही कर रही है जो पुराने जमाने के लोग करते थे, राजा के लिए सुंदरी चुनना। क्या मैं मेरा एजुकेशन बर्बाद कर रही हूँ? दूसरी आवाज बोली, पर अगर ये लड़कियां किसी और के हाथ लगती तो आउटकम क्या बेहतर होता? ये एक म्यूचुअल चॉइस है और बॉस मुझे 10,000 सैलरी देते पर मंथ, तो उनके लिए सोचना मेरा फर्ज है। फाइनली उसने डिसाइड किया और बोली, इन दैट केस मैं प्रेजेंट करती तुम्हारी फर्स्ट कैंडिडेट। शेन्योन ने क्यूरियस टोन में पूछा, कितने साल की है वो? यिंगजी ने अपने ट्विन टावर की तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मेरे जितने, मे बी मुझसे बड़े भी। ये सुनकर शेन्योन ने थोड़ा हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ कहा, रेटेरिफू तुम क्या बोल रही हो, मैं उसकी एज पूछ रहा था। ये सुनकर फुइंगजी थोड़ा एम्बेरस हो गई, तुरंत फोन निकाल के बोली, ओ उप्स, सॉरी बॉस। फिर उसने फोन उसके सामने करके बोला, बॉस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, 19 साल की और स्कूल में उसका निकनेम है लिटिल ड्रैगन मेडन। शेन्योन ने स्क्रीन देखी और एकदम से फ्रीज हो गया। मन में सोचा, अच्छा तो ये क्या ड्रैगन राइडर बनने का मौका मिल रहा है। फिर कैजुअल टोन में बोला, ये लड़की को पहले ऐड कर लेता हूँ, उसका व्हाट्सएप भेजो। तभी उसके फोन पे मैसेज आया, मिस लिन का, शेन्योन आज रात फ्री हो, चलो ड्रिंक्स करने चलते हैं। मैसेज देखते शेन्योन ने मन में सोचा, उसने बोला था नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, अब कुछ दिन हो गए हैं, लगता है सिर्फ ड्रिंक्स का बहाना है। वो मुस्कुराए और तुरंत रिप्लाई भेजा, 9 PM को मिलते हैं। इतना फास्ट रिप्लाई देख के मिस लिन सरप्राइज होगी, वाओ शेन्योन ने इंस्टेंटली रिप्लाई किया। उसने खुश होते हुए सोचा, सिर्फ 2 बार उसके साथ ड्रिंक्स पे गई और मुझे वही पुरानी हाई स्कूल वाली लव फीलिंग मिल गई। ये सोचकर वो बेड पे लेट गई, अपने आप को टच करते हुए सोचा, आज टाइम तेज चले और जल्दी से 9 बज जाए। उसके बाद शेन्योन ऑफिस से निकल गया। जब अपनी जीतरी के पास आया तो देखा पूरी गाड़ी लव लेटर से भरी हुई थी। उसने एक पेपर उठाया जिसमें लिपस्टिक का मार्क था, लिखा था कैन वी बी फ्रेंड्स और कॉन्टेक्ट इन्फो था। ये पढ़ के शेन्योन ने एक लंबी सी सांस ली और बोला, ये सब क्या है भाई? तभी 2 लड़कियां सामने आए और हाथ हिलाते हुए बोले, हेलो शेन्योन, हम दोनों शॉपिंग पे जा रहे हैं, लिफ्ट मिल सकती है क्या? शेन्योन ने डोर खोला, कार में बैठते हुए बोला, सॉरी मुझे किसी को पिक करना है, सीट नहीं है। पोनीटेल वाली लड़की बोली, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे ऐड कर लो, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मे बी हम लोग हैंग आउट भी कर ले। शेन्योन ने विंडो डाउन करके बोला, सॉरी मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट फुल हो गया और लोगों को ऐड नहीं कर सकता। ये सुन के दोनों लड़कियां चुप हो गई, थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस। ये सीन 2 मेल स्टूडेंट्स देख रहे थे। एक ने बोला, देखा पैसे वाले का एटीट्यूड क्या होता है, हम इतने कोशिश कर रहे हैं फिर भी इग्नोर कर देते ये लड़कियां। दूसरा बोला, क्या खास है इसमें, थोड़ा टॉल, थोड़ा हैंडसम और थोड़ा रिच, बस। फिर भी सब लड़कियां इस पे ही फिदा है। पहला लड़का बोला, बस रिच, उसके पास मर्सिडीज जी क्लास है, 3 मिलियंस की आती है वो, हम जिंदगी भर काम करे तो भी नहीं ले पाएंगे। दूसरे ने आसमान की तरफ देख के कहा, भाई कार को देख के तो मैं भी उस पर गिर जाता। पहले लड़के ने शॉक होते हुए कहा, अरे भाई तू तो लड़का है, थोड़ी तो शर्म कर। दूसरे लड़के ने कमर हिलाते हुए बोला, तो क्या हुआ अगर मैं आदमी हूँ, अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए तो लॉयल्टी में भी डेडिकेट कर सकता हूँ। पहले ने थोड़ा ब्लश करते हुए बोला, अगर सच में सोचा जाए इसके बारे में तो बुरा आइडिया नहीं है ये। शाम जल्दी बीत गई, अब 9 बजे थे। शेन्योन और मिस लिन कैफे में बैठे थे। शेन्योन ने मिस लिन से पूछा, घर पे कुछ फिर से टेंशन हो गई है क्या? मिस लिन ने चुपचाप वाइन का गिलास उठाया और बोली, शेन्योन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पूछूं? शेन्योन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ पूछो। मिस लिन थोड़ा शर्मा गई, धीरे से बोली, क्या तुम प्यार में बिलीव करते हो? शेन्योन ने थोड़ी देर सोच के कहा, कह सकती हो हाँ भी और नहीं भी। उसने याद किया अपना हाई स्कूल का प्यार, वो पहली बार वाला एक्साइटमेंट और वो प्योर फीलिंग। फिर उसके दिमाग में आए जाउटिंग, मिन्युई, चेन्ना और लूमांगलू, और सोचा ब्रेकअप के बाद वो फीलिंग कभी वापस नहीं आई। जाउटिंग हो या नाना या मिन्युई, सब कुछ अधूरा लगता है। मिस लिन ने कंफ्यूजन में कहा, शेन्योन तुम्हारा जवाब बहुत वेग है। तभी उसका फोन बजा, वो फोन उठा के बोली, हाँ मुझे एक एयर कंडीशनर रिपेयर करवाना है। दूसरी साइड से आवाज है, कब अवेलेबल हो, हम रिपेयरमैन भेज देंगे। मिस लिन बोली, कल मॉर्निंग या आफ्टरनून कभी भी चलेगा। दूसरे ने कहा, ठीक है कल हम कांटेक्ट कर लेंगे।